जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सब आनंदित होंगे प्रभु में, मैं आशा करता हूं। एक बार फिर दिस इज अमितेश विल्सन मिनिस्ट्री और मैं आपके लिए लेकर आया हूं इस समय एक मुस्लिम भाई की गवाही कि वो कैसे खुदावंद यीशु मसीह को जाना, मुस्लिम धर्म में रहते हुए कैसे उसने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, कैसे उसका जीवन तब्दील हुआ, कैसे उसके जीवन में बेदारी आई। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे। सो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं कि परमेश्वर पिता ने इस भाई के जीवन में कैसे अद्भुत काम किए। वीडियो के अंत में यदि आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इसी तरह के प्रभु की महिमा से भरे संदेशों को, वीडियोस को और गीतों को, फिल्मों को लाते रहें। सो जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। कमेंट में भी बताएं कि गवाही कैसी लगी। प्रभु आपको आशीषित कर रहा है, ये विश्वास करें इस वीडियो के द्वारा, इस गवाही के द्वारा, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10:17 इस बात को हमें बताते हैं कि मसीह का वचन, मसीह की बातों को जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको विश्वास नहीं होगा। तो इसलिए लिखा है अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। उन्होंने कहा, अगर तुमने कभी भी मसीह होने के बारे में सोचा भी तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। मेरा नाम जैमरा कैम्बल है और मैं पाकिस्तान में पली बड़ी थी। खास तौर पे बताऊं तो मैं पेशावर पाकिस्तान में पली बड़ी थी और अगस्त 2003 में हम यूएसए आ गए। एलिमेंट्री स्कूल से मैं कॉलेज में आई और यूटी डैलस से मैंने अपनी बैचलर की डिग्री की और वहाँ मिली मैं अपने हस्बैंड से अपने लास्ट सेमेस्टर बैचलर डिग्री के। वो वेंसडे की नाइट थी और हम साथ में बैठे थे। हम दोनों ही जानते थे कि हम एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, और उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी बहुत केयर करता हूँ, और उन्होंने कहा वो मुझे स्वर्ग में देखना चाहते हैं, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो जाहिर तौर पर इस्लाम में ही दिखाया गया है। हम लोग जन्नत और जहन्नुम जानकर ही बड़े होते हैं। तो उन्होंने मुझे बाइबल पढ़ने के लिए कहा उनके साथ। इससे पहले मैंने बाइबल कभी नहीं छुई थी, क्योंकि मुझे बताया गया था कि बाइबल करप्ट हो चुकी है। मैंने कहा, मैं देखूंगी बाइबल तब जब आप मेरे साथ कुरान देखेंगे। मेरे पति वेस कैम्बल इस्लाम के कल्चर के बारे में सीखने के लायक थे, क्योंकि इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं है बल्कि एक कल्चर है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड के साथ। जो भी हम ढूंढ रहे हैं उस तक पहुंचाने के लिए खुदा के पास अपना ही तरीका होता है। और मैं पहुंची नबील कुरैशी नाम के शख्स की किताब तक, सीकिंग अल्लाह फाइंडिंग जीसस। अगर हम ये यकीन करते हैं कि खुदा सब कुछ कर सकता है तो हम उसकी पावर को इतना लिमिटेड क्यों कर देते हैं कि खुदा धरती पे नहीं आ सकता, वो अपने आप को क्रिएट नहीं कर सकता, या उसके बेटा नहीं हो सकता। यीशु की नबूवत बहुत पहले हुई है जेनेसिस में, जहाँ पर आदम और हव्वा ने वो फल खाया था जिसे खाने की मनाही थी। यहोवा ने बोल दिया था शैतान को कि वो तुम्हारे सिर को कुचलेगा। कौन है वो जो वहाँ पर मेंशन किया गया है? और वो यीशु है। और मुझे सच तक पहुँचाने वाली ये बात थी कि अगर हम एक कागज लें और उसे 2 भागों में फोल्ड कर दें, और एक तरफ अगर हम मोहम्मद को रखें और दूसरी तरफ यीशु को। मोहम्मद ने जानें ली ताकि लोग इस्लाम में आ सकें, यीशु ने अपनी जान दी ताकि हम उसके साथ हेवन में रह सकें। और तब मुझे समझ में आया क्रिश्चियनिटी ही है जो मुझे खुदा तक पहुंचा सकती है। एक मुसलमान के तरीके से ही, लेकिन मैंने हर संडे चर्च जाना शुरू किया। दिल में कहीं सच तो पता चल गया था, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं चलना चाह रही थी। मैं उस अंजाम के बारे में सोच रही थी। अगर आप ये ऐलान कर दें कि यीशु खुदा है या खुदा का बेटा है, तो इस्लाम ऐसा है कि अगर आप क्रिश्चियन हो गए तो वो आपको जान से मार सकता है। मैंने अपने वालिद से बात की कि डैड, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम इजाज़त देता है क्रिश्चियंस के सर काटने की, या उन लोगों के सर काटने की जो लोग मासूम हैं? उन्होंने कहा, अगर तुमने कभी क्रिश्चियन होने के बारे में सोचा भी तो तुम मेरी बेटी नहीं रहोगी। मैं अपने दिमाग में बड़ी मुश्किल में थी, क्योंकि मैं सच तो जान गई थी, लेकिन मैं उसे फिर भी मान नहीं सकती थी। मुझे ये मालूम था कि अगर एक बार मैंने यीशु को अपना सेवियर और या गॉड मान लिया तो मैं अपने पेरेंट्स को खो दूंगी। मुझे अपने रिलेटिव्स को, अपने भाई बहनों को छोड़ना पड़ेगा जिनके साथ मैं पिछले 20 सालों से हूँ। और एक रात मैं अपने बेड पर लेटी हुई थी। मुझे मालूम है मैं बहुत जज्बाती हो रही थी और ये बोझ मैंने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। अचानक से मैंने अपनी आंखों को बंद करा और मैंने खुदा से कहा, मुझे माफ़ कीजिए, क्योंकि जो आप हैं वो मैं मान नहीं सकती। और ये था वो समय जब यीशु मेरे सामने आ गए। उनका बहुत ही मुस्कुराता हुआ सा चेहरा है। मैं उसे ख्वाब नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं जग रही थी। पक्का वो एक विजन ही था।
और ये वो लम्हा था जब मैंने फ़ैसला लिया कि मैं उसके पीछे चलूँगी, अंजाम की परवाह किए बिना। हमें बस अपनी आँखें उसकी ओर लगा करके रखना है कि हम उसके प्लान को जान सकें कि वो हमसे क्या कहना चाहता है और हम वो करें। मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें मुंह पर बोल सकूँ, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को एक ख़त लिखा कि मैं यीशु से मोहब्बत करती हूँ और उसके पीछे चल रही हूँ। अगले दिन 28 अप्रैल का इतना अच्छा दिन था। उस दिन मुझे कोई फिक्र नहीं रही अपने बोझ को उठाए रखने की। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे खुदा कह रहा है, मुझे तुम पर नाज है मेरी बेटी, नाज है तुम पे। हम सबको खुदा ने चुना है कि हम उसका एक प्लान है हम सब के लिए कि उसे पाने के लिए जो राह, हक और ज़िंदगी है, जो एक नूर है और एक दरवाज़ा है, अगर हमें सब कुछ पीछे छोड़ना पड़े तो हम छोड़ सकें। यीशु पहुंच रहे हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों तक, हिंदुओं तक, बुद्धिस्ट तक, जो शक करते हैं, जो नास्तिक हैं, दूसरे ईमान वालों तक, बहुत ही यूनिक और मिराकलस वे में। और वो मुझ तक पहुँचे उस शख्स के द्वारा जो मुझसे इतनी मोहब्बत करता था कि मुझे ये सच बता सके कि यीशु सिर्फ एक नबी नहीं है बल्कि वो खुदा का बेटा है, वो खुदा है। मैं शुक्रगुजार हूँ उस खुदा की कि उसने मुझे चुना कि इस दुनिया में मैं उसकी मोहब्बत की गवाह बन सकूँ।